अब आते ही बैठ क्यों गए? अरे भाई, लाइन में खड़े खड़े पैर कटाने लगे। हॉस्पिटल से आए हो, कम से कम हाथ पैर तो धो लो। अभी अभी सैनिटाइज किया तो है। हाथ में 2-4 ड्रॉप डालकर रगड़ लिया तो क्या समझे कोरोना भाग गया? बाहर हो तो भाग भी जाए, पर दिमाग के अंदर घुस जाए ना तो कोरोना क्या उसका भाग भी ना भागे। कोरोना को हल्के में ना लो। अरे भाई, हाथ धोने को कौन मना करता है, पर उसकी कोई लिमिट भी तो हो। जब देखो हाथ धोने का कहती रहती हो, और दूसरों को धुलवाए बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता है। तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ। भलाई के चक्कर में कैसी की कैसी बिछा रही है। मैंने क्या कर दिया? अब तक कितनी बार हाथ सैनिटाइज कर चुका हूँ याद नहीं है। घर से निकलने से पहले सैनिटाइज किया, लिफ्ट से उतरने के बाद किया, गाड़ी से उतरा नहीं कि चरना अमृत की 2-4 बूंद डालकर हाथ पर मल ली। और वो हॉस्पिटल का गार्ड कम थोड़ी था, हॉस्पिटल के गेट पर सैनिटाइजर की बोतल पकड़े ऐसे खड़ा था मानो किसी मोर्चे पर तैनात हो। दलादन गोलियां बरस, अरे पूरा नहला कर रख दिया कम वक्त में। और जब रजिस्ट्रेशन काउंटर से बाहर आया तो तुम सैनिटाइजर की बोतल पर काली माँ की तरफ प्रकट हो गई। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे दागी, अरे भाई तुम्हें फोबिया हो गया और कुछ नहीं। हाँ, लो चाय पियो। तो जरा अपना हाथ देखा। क्या हो गया मेरे हाथ को? हाँ देखो देखो, गौर से देखो, कैसे लाल लाल दाने निकल आए, चमड़ी उतर सी गई है, घाव जैसे बन गए। हाँ, अब तक बीमारी से बचे हुए हैं, ये क्या कम है? खाली बचने से थोड़े न चलेगा। इसलिए तो वैक्सीन भी लगवाया। तुम तो इसमें भी नानुकुर कर रहे थे। कोवैक्सीन सही रहेगा कि कोविशील्ड सही रहेगा, और इसी नफे नुकसान का हिसाब लगाने में हफ्ते भर से ज्यादा लगा दिया। अपने प्यारे भैया का दोष मेरे मत्थे तो ना मारो। हाँ, भैया तो कब से कह रहे थे क्या कर लगवा लो वैक्सीन। अरे भाई, संडे को गए तो थे। उस दिन वैक्सीन ही खत्म हो गई तो वो क्या करते भला? अपने इस प्यारे जीजा श्री के लिए इतना भी नहीं कर सकता वो। एडवांस पेमेंट लेने के बाद भी सरकार ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पा रही, तो इसमें डॉक्टर भला क्या कर दे? पैदा कर दे। हाँ? अच्छा, तो फिर क्यों किस बात की हाँक रहा था वो साला? अरे गाली क्यों दे रहे हो? अरे साले को साला कहना कब से गाली हो गया? ये तो मेरा बर्थराइट है। तुम सामने बैठी हो, वरना उसकी बहन को लेकर मुझे गाली देते। हाँ, ऐसी
लंबी चौड़ी और तगड़ी गाली देता ना कि उस साले को इस जीजा श्री के रुतबे का पता चल जाता। अरे जाओ जाओ, जीजा श्री ना होगा मुगले आजम। अरे भाई जब हम ही को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्लॉट बुक करने के लिए रोज कंप्यूटर खंगालना है, वैक्सीन आई कि नहीं आई ये दरियाफ्त करना है, और जितने की वैक्सीन नहीं है उससे ज्यादा की फीस अदा करनी है, तो तुम्हारे प्यारे भैया का एहसान होगी किस बात का? वैक्सीन की फीस उन्होंने थोड़ी ना तय की है। अरे जबरदस्ती थोड़ी ना वसूल कर रहे हैं तुमसे। अरे भाई मैं तो सरकारी सेंटर पर ही जाने के फेवर में था। तो रोक कौन रहा था तुम्हें? तुम्हें नाक बहुत सिकुड़ रही थी, वहाँ बहुत भीड़ होगी, घंटों लाइन में लगे रहना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे मरीज आते हैं, ऊपर से गंदगी रहती है सोल। एक बीमारी के इलाज के लिए जाओ और 10 बीमारी घर लेकर आओ। उस पर तुम्हारा डॉक्टर भैया कम थोड़ी था, चढ़ा रहा था। क्या जीजा जी इतना पेंशन उठाते हैं? अरे भाई एक अदद वैक्सीन के लिए इतना भी खर्च नहीं कर सकते। हाँ कुछ गलत तो नहीं कह रहा था वो? यही कह कर रेलवे वालों ने सीनियर सिटीजन की रही सही सुविधा भी हमसे छीनी। अरे थोड़ा बहुत तो हर आदमी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देखो अरे भाई कायदे से हर आदमी को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। अरे भाई सरकार का कोई नैतिक दायित्व तो है कि नहीं? माना कि हम जाकर प्राइवेट में ले रहे हैं, मगर हमारे अंदर तो ये फीलिंग रहती है ना कि जो सरकारी सेंटर पर जाकर ले रहे हैं उनसे हम जरा ऊपर हैं। आई एम पेइंग एंड दे आर नॉट। तुम्हारी वजह से वो प्राइवेट सेंटर में चला गया, और गार्गी मेरा मन वहां जाने को कतई तैयार नहीं था भाई। तो ऐसा लगा जैसे जेब में हाथ डालकर किसी ने जबरन पैसे निकाल लिए। अब इस शब्दों की जादूगरी से, इस सफाई से जेब काटा। देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। तुम्हारा फोन बजा है। अरे भाई तुम्हारा फोन बैंक में है, देखो ना आता है पता नहीं। मेरा नहीं तुम्हारा ही बज रहा है, देखो। मेरा फोन? हाँ किसका है? अरे देखने तो दो। अरे अपनी कुकू बिटिया का है। हाँ बेटा हाँ। नंबर देखने में इतनी देर लगती है। हेलो हाँ बेटा, हाँ हम लोग अभी अभी वैक्सीन ही लगवा कर आ रहे हैं। अरे भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन भैया की पहचान का एक डॉक्टर मिल गया, उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा दी। मौका मिला नहीं कि भाई पुराण शुरू। एहसान मानो, वरना अब तक लाइन में ही खड़े रहते और ये सुनने को ना मिल जाता कि वैक्सीन खत्म हो गई, अब कल आइएगा। गागी फोन पर कॉलर ट्यून लगवा लो, दिन रात बजता रहेगा। This vaccine is sponsored by मेरे प्यारे भैया। खाली पक। एक मिनट के लिए भी तेरे पापा का मुंह बंद नहीं रहता है बेटा। जैसे हमारे खानदान में आज तक कोई डॉक्टर ही नहीं हुआ भाई। आजकल इनकी ये फूलने वाली बीमारी ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सच अरे मुझे तो पता भी नहीं लगा और कब वैक्सीन लग गई। आंखें खोले रहती तब ना पता चलता। तुम्हारे पापा को भी लग गई वैक्सीन। कुकू बेटा, एक कुकू बेटा, अरे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी की तरह डर के मारे अपनी आंखें बंद नहीं कर ली थी। अरे इन्हें दर्द हुआ भी होगा तो थोड़े ना बताएंगे। मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा, सिस्टर को घूरने से फुर्सत मिलती तब ना दर्द का पता लगता। अरे भाई देखने पर कोई पहरा लगाएगा। अच्छा, वैसे आंखें फाड़ फाड़ कर कौन देखता है? अरे कम से कम तोहमत लगाने से पहले उम्र का तो ख्याल कर लिया करो। घूरने का उम्र से क्या वास्ता? मैं तो कहती हूँ कि आदमियों में ये बीमारी उम्र के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, देखने और घूरने में फर्क होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या? कुकू बेटा, वैक्सीन लेते वक्त तेरे पापा की फोटो ली है, अभी तुझे भी व्हाट्सएप करती हूँ, रुक जा। मिल गया, देखो इस उम्र में ऐसा एक्सप्रेशन शोभा देता है। अरे उम्र का तो ख्याल कर लिया करो भाई। तो मैं ऐसा इसलिए देख रहा था कि वैक्सीन देते समय सिस्टर लगातार फोन पर किसी से बातें की जा रही थी।
स्त्री खोल। ओहो, डर लग रहा था कि कहीं वैक्सीन का दूसरा डोज भी वहीं न ठो। चोरी पकड़ी गई तो कुछ भी बोले जा रही हो। बहाने मत बनाओ। देखो मैं कहता हूँ मेरा फोन वापस करो। हाँ। अच्छा, और बोलोगे मेरे भाई के बारे में? ब्लैकमेल। अभी सारे ग्रुप में डाल रही हूँ और सभी को भेज दादी देखो गलत बात, मेरा फोन मुझे दो। अरे देखो मेरा फोन, दादी क्या कर रही हो भाई? दादी दादी हाँ तुम आइसोलेशन में सारे कमाल अपने जीवन काल में इतनी सारी मौतें एक साथ आज तक नहीं देखी। सो गई क्या जागी? भाई कुछ खाने को बनाओ। मैगी बनाओ। हाँ मैगी ठीक रहेगा, मैं मैगी बहुत पसंद है, अभी बना कर रखता हूँ। मैगी बनाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। आराम से हाँ, मैं देखता नकुल, बेटा तेरी मामा ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। अब बेटा उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा, ऑक्सीजन लगा है बेटा। अरे तेरे मामा भी तो क्वारंटाइन है बेटा, किसके पास जाऊं? देख बेटा तुम कुछ नंबर भेजे, मैं उन नंबरों पर बात करता हूँ। हाँ ठीक घबराओ नहीं, पेट के नीचे तकिया रख लो और जोर जोर से सांस लो। আমাদের স্মারক সম্মাননা